चलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक छोटी लेकिन धमाकेदार किताब द लिटिल बुक ऑफ इन्वेस्टिंग डूज एंड डोंट्स, जिसे लिखा है बेन स्टाइन और फिल डेमूथ ने। नाम भले ही छोटा है, लेकिन ज्ञान ऐसा भारी भरकम कि पढ़ते ही मुंह से निकलेगा, अबे ये तो मुझसे पहले क्यों नहीं मिला। तो अपनी चाय उठाओ, चुरकुरे खोलो और तैयार हो जाओ इस देसी स्टाइल की फुलझड़ी समरी के लिए, जो तुम्हारे इन्वेस्टिंग गेम को एकदम एसआर के स्टाइल में चढ़ा देगी ऊपर से ऊपर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली, और आज हम सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग में क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए, सीधा दिल से और हंसी ठिठोली के साथ। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। हर योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ देखते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक की पहली सोच, इन्वेस्टिंग कोई फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं है, आराम से चलो। बेन स्टाइन बोलते हैं, भाई इन्वेस्टिंग कोई 100 मीटर रेस नहीं है, ये तो मैराथन है। हर रोज स्टॉक्स के चढ़ने गिरने से परेशान होकर फैसले लेना मतलब अपनी ही वोट लगाना। सोचो, चक दे इंडिया में कबीर खान अगर हर पेनल्टी मिस पर टीम बदलता तो गोल्ड मेडल सपना ही रह जाता। वैसे ही मार्केट की रोजाना ड्रामा से बचो और लंबी दूरी की सोच के साथ पैसा लगाओ। इसलिए इन्वेस्टिंग में पहला डू, धीरे चलो, शांति से चलो, भरोसे से चलो। लेखक की दूसरी सोच, पोर्टफोलियो बनाओ जैसे दाल चावल रोटी की थाली। अब जरा कल्पना करो, पूरा खाना बस गुलाब जामुन से हो तो मजा आएगा क्या? नहीं ना। वैसे ही पोर्टफोलियो बनाना है तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बेन स्टाइन कहते हैं, अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेज में फैलाओ, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, थोड़ा सोना भी। जैसे दाल, चावल, सब्जी, पापड़ सब मिलाकर थाली बनती है, पोर्टफोलियो भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कल को अगर स्टॉक्स बीमार पड़ जाएं, तो बॉन्ड्स आपका इलाज बने। तो भाई साहब, एक और दो सब्जी मंडी स्टाइल पोर्टफोलियो बनाओ, सिंगल सब्जी पे मत जियो। लेखक की तीसरी सोच, मार्केट टाइमिंग छोड़ो, शादी ब्याह का मुहूर्त नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं अभी खरीदेंगे जब मार्केट सबसे नीचे होगा। अरे भैया, अगर ये इतना आसान होता तो हर गली में वॉरेन बफे घूमते मिलते। बेन स्टाइन का कहना है, मार्केट टाइम करना मतलब है खुद को फालतू टेंशन देना। सही तरीका ये है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग करो, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाओ, टाइम से नहीं, रूटीन से खेलो। जैसे बॉम्बे लोकल में सही डब्बा पकड़ने की कोशिश करते रहो, मगर सफर तो शुरू करो ना। तो भाई, एक पक्का डोंट परफेक्ट टाइम के चक्कर में मत फंसो, बस चालू करो। लेखक की चौथी सोच, हाई फाई फाइनेंशियल गुरुओं से थोड़ा दूरी बनाओ। अब मान लो मोहल्ले का शर्मा जी आए और बोले सीक्रेट स्टॉक टिप है, कल ही डबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? मुस्कुराकर चाय पीनी चाहिए और इग्नोर करना चाहिए। बेन स्टाइन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, कोई भी सुपर डुपर गुरु, टीवी वाला एक्सपर्ट, फॉर्चून टेलर आपके पैसे के लिए उतना चिंतित नहीं है जितना आप खुद। तो भाई, अगला डोंट गुरुओं की नहीं, अपने होश और रिसर्च की सुनो। अगर अभी तक आपको ये समरी दिल से मस्त लग रही हो तो जल्दी से लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। और कमेंट में बताओ अब तक आपकी सबसे बढ़िया इन्वेस्टिंग सीख क्या रही है। लेखक की पांचवी सोच, फीस और खर्चे पे नजर रखो, नहीं तो फायदा हवा हो जाएगा। अब देखो, अगर हर बार पिज्जा ऑर्डर करने पे डिलीवरी बॉय 50% एक्स्ट्रा चार्ज ले जाए तो आप क्या करोगे? चिल्लाओगे ना। वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स में भी छुपे हुए खर्चे होते हैं, फंड्स की फीस, ब्रोकरेज, एक्सपेंस रेशियो। बेन स्टाइन साफ बोलते हैं, कम खर्चे वाले ऑप्शंस पकड़ो। इंडेक्स फंड्स या लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स से शुरुआत करो, ताकि फायदा जेब में आए, न कि बिचौलियों के घर में। तो भाई, पक्का डू, अपने पैसों के ऊपर बैठे खर्चीले कबूतरों को पहचानो और भगाओ। लेखक की छठी सोच, इमोशंस को पार्किंग में छोड़कर इन्वेस्ट करो। अब भाई, अगर स्टॉक्स गिरने पर डर के बेच दोगे और बढ़ने पर जोश में खरीदोगे तो आप बुलबुल बनकर मार्केट के हाथों खेलते रहोगे। बेन स्टाइन कहते हैं, इमोशनल इन्वेस्टिंग इक्वल्स फाइनेंशियल तबाही। डर, लालच, जलन सबको गेट पर छोड़ो और लॉजिक से फैसले लो। जैसे 3 इडियट्स में फरहान और राजू ने अपने डर छोड़कर अपने पैशन को पकड़ा, वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी फोकस बनाओ, डर पे नहीं, प्लान पे भरोसा रखो। लेखक की सातवीं सोच, लॉन्ग टर्म दोस्ती ही असली दोस्ती है। बेन स्टाइन की आखिरी सलाह, इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म का खेल बनाओ। मतलब आज बीज बोओ, कल फल नहीं मिलेगा पर 10 साल में पूरा बगीचा उगाएगा। जैसे बाहुबली को बनाने में सालों लगे, पर जब रिलीज हुई तो पूरी दुनिया हिला दी। वैसे ही
सही इन्वेस्टमेंट्स का फल भी वक्त मांगता है। तो भाई, अगला गोल्डन डू, धैर्य रखो, समय दो और रिजल्ट्स का मजा लो। तो दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ इन्वेस्टिंग डूज एंड डोंट्स हमें बड़े प्यार से सिखाती है। इन्वेस्टिंग में एक्साइटमेंट नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, फटाफट नहीं, सब्र चाहिए, और स्मार्ट बनने के लिए बस सिंपल बेसिक्स को पकड़ के बैठना चाहिए। अगर आपको आज की समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और हाँ, अगर इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उठाए और आगे बढ़ाइए। अलविदा दोस्तों, अगले समरी में मिलते हैं।